हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अच्छा, तो आज गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे ये एक डी-लिंक का राउटर है, जिसे एक्सटेंडर राउटर भी कह सकते हैं हम, जिसका मॉडल है DAP1155। ये डी-लिंक का एक एक्सटेंडर है, जैसे कि आजकल के चल रहे हैं टेंडा के एक्सटेंडर। ये भी एक डी-लिंक का एक्सटेंडर है। इसकी सेटिंग सिंपल सी है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बताता चलूँ कि मुझे इसकी इंटरनेट शेयरिंग नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाके इसकी आईपी नहीं मालूम हुई। तो मुझे जस्ट इसके मॉडेम के ऊपर एक आईपी लिखी नज़र आ रही थी, 192.168.0.254। ये मैंने खुद सेलेक्ट की और 250 अकेली नज़र आ रही थी, यानी कि 192.168.0.50 नज़र आ रही थी। तो मैंने क्या किया है, इसकी प्रॉपर्टी में गया हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल में गया हूँ, तो यहाँ पे मैंने 254 लगती है, यानी कि 50 से अबव मैंने इसको कर दिया है। तो देन मैंने फिर टैब बार में आके 192.168.0.50 प्रेस किया है, तो ये इसका हम ओपन हो गया मॉडम। इसमें ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। डी लिंक में अक्सर यही होता है कि यूज़र नेम जो है वो एडमिन दिया जाता है और पासवर्ड जो नहीं दिया जाता। बाद में हम खुद इसको सेलेक्ट करके यूज़र नेम जो सा मर्ज़ी रख लें और पासवर्ड जो सा मर्ज़ी रख लें। अच्छा, तो इसमें सिंपल सी सेटिंग है, ज़्यादा इसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि सबसे पहले स्टेटस है, वो इसका टाइम है, एवरीथिंग इसकी जो डिटेल वो बता रहा है। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस आ जाती है, वो आप करना चाहें। ये देखिए, ये आ गया है, उसका एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। उसके बाद आ जाए एडवांस में, ये इसकी ट्रांसमिट पावर ये 100 है, ठीक है। उसके बाद ये सेटअप आ जाए। सेटअप में ये विज़िट में बाद में जाते हैं, पहला वायरलेस सेटअप है। इसमें ये क्या है कि ये वो ब्रिज मोड बता रहा है, एक्सेस पॉइंट बनाना चाह रहे हैं या ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये इसका नेम शो हो रहा है, D-Link A7F3। उसके बाद आ जाता है ये चैनल विड्थ है, वायरलेस मैक ऑन करना चाहें तो कर लें, नहीं तो ऑफ ही रहने दे। उसके बाद सिक्योरिटी मोड आ जाता है, WPA पर्सनल आ गई इसकी सिक्योरिटी। उसका WPA मोड आ जाता है, ये आपने जो WPA और WPA2 ये वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाज़ मोबाइल और लैपटॉप वो WPA के ऊपर काम कर रहे होते हैं और बाज़ मोबाइल WPA2 के ऊपर काम कर रहे हैं। मोस्टली WPA2 के ऊपर ही कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप दोनों सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें इजी रह जाएगा। उसके बाद आ जाए, यहाँ पे आपने अपनी सिक्योरिटी लिखनी है, जौन सी भी आप सिक्योरिटी लिख लें 1 से 8 तक, अपनी मर्ज़ी, जो आप बाद में इसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड के ऊपर लगा सकेंगे। जैसा कि जो वाईफाई नेम शो हो रहा था उसके ऊपर आप सेलेक्ट क्लिक करते हैं तो वो पासवर्ड मांगता है, तो ये वाला वही पासवर्ड है। उसके बाद ये आ जाता है इसका वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप आल्सो कॉल्ड। इसका क्या सीन है कि इसको अगर इनेबल करेंगे तो ये एक करंट आईपी आपको देना शुरू कर देगा। ये आईपी इस मॉडेम के ऊपर भी लिखी हुई है। वो क्या सीन है कि आप बगैर वाईफाई के इस आईपी के ऊपर भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस मॉडेम के साथ। उसके बाद आ जाएं, ये लैन सेटअप आ जाता है इसका। इसमें ये क्या है, डिवाइस का नेम है। उसके बाद ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैटिक आईपी के ऊपर चलाना चाह रहे हैं या डायनामिक आईपी के ऊपर चलाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। डायनामिक आईपी आई थिंक जो है ना उसके ऊपर ही हम चलाएंगे, क्योंकि स्टैटिक आईपी वो थोड़ी सी मेहनती और मुश्किल काम हो जाता है। वो भी एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप स्टैटिक आईपी के ऊपर कैसे आप नेट चला सकते हैं। मोस्टली बेसिक तो मैं इस आईपी के ऊपर मैं अपने नेटवर्किंग की सेटिंग वगैरह करता हूँ। अभी तक मैंने इसके ऊपर नेट यूज़ नहीं किया। उसके बाद आप विज़िट में आ जाएं। विज़िट का क्या काम है, यहाँ पे आपकी बेसिक सेटअप है, लॉन्च वायरलेस सेटअप आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है। इसमें ये अब वो पूछ रहा है कि आपने एक्सेस पॉइंट बनाना है या ब्रिज बनाना है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट तो नहीं है, हमने इसको एक्सटेंडेड बनाना है, तो हम इसको ब्रिज बनाएंगे। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट।
नेक्स्ट में वह पूछेगा कि WPS के ऊपर आप इसको चलाना चाह रहे हैं या मैनुअल इसके ऊपर चलाना चाह रहे हैं। मैं मैनुअल चलाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें इसकी वायरलेस का यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपका नेटवर्क हाइड है तो यहाँ पे आप अपनी SSID इंटर करें, अदरवाइज साइट सर्वे में वो कह रहा है कि यहाँ पे जितनी डिवाइसेस शो हो रही हैं वो आपको दिखा देगा कि ये जितनी डिवाइसेस शो हो रही हैं। ये मैंने पहले ही बताया है कि ये सिग्नल स्ट्रेंथ है ना, जो ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम जो है ना ये 24 यानी 25 से अबव होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए थी। 20 पे भी चल जाएगा लेकिन वो बाद में डिस्टर्बिंग करेगा। यहाँ पे हमने जो भी जिस मॉडेम के साथ इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करने के बाद ये अब उसका वायरलेस पासवर्ड पूछ रहा है जिस डिवाइस के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब आपने इसकी सेटिंग करनी है ना, तो सबसे पहले आपने इस डीलिंक यानी एक्सटेंडर की सारी सेटिंग कर लेनी है। जैसा कि उसका वाईफाई नेम सेलेक्ट कर लेना है, उसका पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और उसका ना मेन जो आईपी होगा, नेटवर्क आईपी, वो आपने उस मॉडेम से मुख्तलिफ रखना है। जैसा कि अगर मैंने जो ये सिलेक्ट किया है, ये शामी वालों का है, इसका मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसका अगर आईपी है ना 192.168.0.1, तो आपने यहाँ पे इसका आईपी रख लेना है 192.168.1.50 रख लें या .1.1 रख लें, क्योंकि जब ये डिवाइस उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी तो ये उसका आईपी ही उठा के आपको देना शुरू कर देगी। ये फिर अपना आईपी नहीं देगी, ये जो जिस डिवाइस के साथ अटैच होगी उसी से आईपी रिसीव करेगी और आपको देना शुरू कर देगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसका आईपी चेंज कर लेना है, मुख्तलिफ कर लें, कोई कर लें 192.168.123456789 तक कर लें, 9 से अबव भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो रखना वो ये जो आपको याद रह सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, ये मुझे पूछ रहा है ऑटो किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका पासवर्ड देना है जो डिवाइस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की है। देन नेक्स्ट करेंगे तो ये डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट होने के बाद इसका जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि नेट चल गया कि नहीं चल गया। उसके बाद आप इसको चेक करना चाहें कि मैंने इसका पासवर्ड चेंज करना है मॉडेम का, तो उसमें आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आपने आईपी चेंज की होगी। तो क्योंकि अगर आपने आईपी चेंज ना की हुई तो वो आईपी जब मिलाएंगे तो जो बैकएंड पे मॉडेम इसको नेट प्रोवाइड कर रहा है तो उसका आईपी देना शुरू कर देगा। ये सिंपल दूसरे मॉडेमों की तरह इसकी सेटिंग है। हार्डवेयर की सेटिंग है, ये चूज़ फाइल, इसका फर्मवेयर अपडेट करना चाह रहे हैं, रिस्टोर डिवाइस, आप इसकी सेटिंग इसको रीसेट करना चाह रहे हैं, ये इसको रिबूट करना चाह रहे हैं, ये इसका फर्मवेयर आ गया है, या आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ये चेक नाउ का भी ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद ये लैंग्वेज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका आप टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके टाइम के बाद आ जाता है ये ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी सेट द डेट एंड टाइम, ये टाइम आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव सेटिंग करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं जी, पिंग टेस्ट है, इसमें आप अपना होस्ट नेम देंगे, देन आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये इसकी पिंग बताना भी शुरू कर देगा। ये होस्ट नेम मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला तो वो कह रहा है कि रॉन्ग है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप हेल्प में। हेल्प में वो बता रहा है कि आप अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप इसमें जाके उस चीज़ के बारे में देख सकते हैं भी, उसका कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने विज़र्ड के ऊपर क्लिक किया, ये बता रहा है कि द विज़र्ड इज़ अ क्विक एंड यूज़फुल यूटिलिटी टू हेल्प सेट अप द DAP 1155। इसका उसने मॉडल बता दिया टू इजीली कनेक्ट टू योर लोकल एरिया नेटवर्क LAN with only a few simple setup required. It will guide you step by step to configure a new password SSID channel security setting for the DAP 1155. The setup wizard is helpful guide to for first time user to the DAP 1155। ये बता रहा है कि सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप इसका आपने SSID चैनल सिक्योरिटी इसको सेलेक्ट कर ले देना है। देन वो आगे आ जाता है वायरलेस सेटअप। उसमें वो कह रहा है कि अलाउ
you to change the wireless setting to connect an existing wireless network to customize your wireless network। इसमें वो बता रहा है कि आप इसमें आप वायरलेस नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इनेबल वायरलेस द ऑप्शन टर्न ऑफ एंड ऑन द वायरलेस कनेक्शन फीचर ऑफ द एक्सेस पॉइंट व्हेन यू सेट द ऑप्शन द फॉलोइंग पैरामीटर आर इन इफेक्ट। आगे वो इनेबल वायरलेस का बता रहा है कि इनेबल करना चाह रहे हैं तो ये डिसेबल करना चाह रहे हैं। इनेबल करेंगे तो एक्सेस पॉइंट के ऊपर भी कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद वायरलेस मोड आपको कह रहा है सेलेक्ट अ फंक्शन मोड टू कन्फिगर योर वायरलेस नेटवर्क फंक्शन वायरलेस मोड इंक्लूड एक्सेस पॉइंट ब्रिज। इसमें उसने बताया है कि इसमें जो फंक्शन है वायरलेस के वो एक्सेस पॉइंट का और ब्रिज का है। फंक्शन वायरलेस मोड आर डिज़ाइन टू सपोर्ट वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। उसमें जो बता रहा है कि इन ऑप्शन के ऊपर आप मुख्तलिफ वायरलेस मोड में इसको आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क नेम वो कह रहा है कि आल्सो नाउन एज SSID सर्विस सेट आइडेंटिफायर, दिस इज़ द नेम ऑफ द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्लान। उसके बाद आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट द SSID ऑफ द DP ऑफ द DAP 1155 इज़ डीलिंग। ये इसका डीलिंग का डिफ़ॉल्ट वो SSID बता रहा है। दिस कैन बी इजीली चेंज टू एस्टेब्लिश अ फ्यू वायरलेस नेटवर्क और टू ऐड द DAP 1155 टू एन एग्जिस्टिंग वायरलेस नेटवर्क। उसमें वो बता रहा है कि आप इसको इजीली चेंज भी कर सकते हैं, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाता है इसका मोड कौन सा है। इसके बाद वायरलेस चैनल क्या है। वायरलेस नेटवर्क यूज स्पेसिफिक चैनल इन द वायरलेस स्पेक्ट्रम to handle communication between clients. Some channels in your area may have interface from other electronic devices. इसमें वो बता रहा है कि आपने इसके चैनल को एक मखसूस कम्युनिकेशन के ऊपर आपने रखना है ताकि जो इसमें जो मुख्तलिफ चैनल के वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद क्लियर चैनल टू हेल्प ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड कवरेज। इसमें वो बता रहा है कि हेल्प ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस एंड कवरेज। जो आपने इसके ऊपर चैनल को सिलेक्ट किया होगा वो आपको अगर मुख्तलिफ किया होगा तो आप इजीली रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। लेकिन अगर आपने बाकी दूसरों की तरह आपने उनकी तरह सेम सिलेक्ट किया हुआ होगा तो वो आपको डिस्टर्बिंग पैदा करेगा। आगे आ जाता है इनेबल ऑटो चैनल स्कैन। आप ये भी कर सकते हैं। इफ़ यू सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सेस पॉइंट ऑटोमेटिकली फाइंड द चैनल द लीस्ट इंटरफेस एंड यूजेस that channel for wireless network. If you disable the option, the access point user the channel that you specify with the following wireless channel option. इसमें वो बता रहा है कि आप अगर इसको इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेगा और ख़ुद ही इसको वो रन कर देगा। चैनल विड्थ कौन सी होनी चाहिए, ऑटो 20 और 40 है। मैक्सिमम MHZ है, जो मैक्सिमम होती है वो 40 ही होती है इन 2.0 या 2.2 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और जो 5.0 या 5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है वो 80 तक जाती है, 80 MHZ के ऊपर जाती है, क्योंकि उन्होंने इसको फ्रीक्वेंसी को ना दूर तक मार करनी होती है, इसलिए उसकी MHZ ज़्यादा होती है। अच्छा, तो आगे आ जाता है विजिबिलिटी स्टेटस। इसमें क्या है कि द इनविजिबल ऑप्शन अलाउ यू टू हाइड योर वायरलेस नेटवर्क। इसमें ऑप्शन ये है कि आप इसको वायरलेस नेटवर्क को हाइड कर सकते हैं। व्हेन द ऑप्शन इज सेट टू विजिबल योर वायरलेस नेटवर्क नेम इज़ ब्रॉडकास्ट टू एनीवन विद इन द रेंज ऑफ योर सिग्नल। कि कोई भी इसको उसमें देख नहीं सकता। इफ़ यू यूज इनक्रिप्शन देन दे कुड कनेक्ट कैन नॉट कनेक्ट, आप इसको उसमें कनेक्ट भी नहीं कर सकते। इनविजिबल मोड अगर इनेबल हुआ तो ये भी बहुत अच्छा इसमें फ़ीचर है। उसके बाद आ जाए वायरलेस सिक्योरिटी मोड। उसमें क्या है कि अनलेस वन ऑफ दिस इनक्रिप्शन मोड इज सिलेक्टेड, वायरलेस ट्रांसमिशन यू एंड फ्रॉम योर वायरलेस नेटवर्क कैन बी इजीली इंटरसेप्टेड एंड इंटरप्रेटेड बाय अनऑथराइज्ड यूजर। वायरलेस सिक्योरिटी मोड में क्या है कि अनलेस वन ऑफ दिस इनक्रिप्शन मोड इज सिलेक्टेड, अगर आपने इनक्रिप्शन मोड को सिलेक्ट किया होगा फ्रॉम योर वायरलेस नेटवर्क कैन बी इजीली अच्छा, उसमें वो बता रहा है कि अगर आपने वायरलेस मोड को ऑन किया होगा तो कोई भी आपके वायरलेस को ईज़िली कनेक्ट नहीं कर सकता और ना ही इसके ऊपर वो यूज़ कर सकता है। आगे आ जाता है WEP विडेड इक्विवेलेंट प्राइवेसी इज़ अ वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जिसमें वो क्या कहता है कि वायरलेस लोकल एरिया
होता है, इसमें प्रोवाइड सिक्योरिटी करता है, डाटा दैट इज सेंड ओवर व्लान। अच्छे सपोर्ट 2 लेवल डब्ल्यू इंक्रिप्शन 64 बिट्स एंड 128 बिट्स। WEP is disabled by default. The WEP setting can be changed to fit an existing wireless network to customize your wireless network। इसमें वो WEP बता रहा है कि 2 लेवल के ऊपर ये काम कर रहा होता है, 64 बिट और 128 बिट के ऊपर। उसमें वो कहता है कि अगर बाई डिफ़ॉल्ट डिसेबल है तो आप चेंज कर सकते हैं अपने जो आपके एग्जिस्टिंग वायरलेस नेटवर्क है जिसके वाईफाई सिग्नल शो हो रहे होते हैं अपने वायरलेस नेटवर्क के ऊपर। आगे ये कुछ और ऑप्शन है, ऑथेंटिकेशन आ जाता है, ओपन सिस्टम आ जाता है, शेयर की आ जाता है, WEP इंक्रिप्शन आ जाता है, की टाइप आ जाता है कि आपने की कौन सी सिलेक्ट करनी है। कीज़ में क्या होना चाहिए कि 1 and 4 allow you to easily change wireless encryption setting to maintain a secure network. Simply select the specific key to be used for encryption wireless data on the network. आगे आ जाता है WPA वाईफाई प्रोटोकॉल एक्सेस अथॉराइज्ड and authenticate user onto the wireless network. WPA user stronger security than WEP and is based on a key that change automatically at a regular interval. इसमें वो बता रहा है कि आप वायरलेस नेटवर्क तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं सिक्योरिटी अगर WPA के ऊपर लगी हुई हो तो। उसके बाद आ जाए चीपर टाइप, ये उसकी सिक्योरिटी की मुख्तलिफ ऑप्शन है, किसके ऊपर आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैंने पहले बताया था WPA2 के ऊपर ही मैक्सिमम जो ज़्यादातर वो सपोर्टेड होते हैं मोबाइल लैपटॉप वगैरह। अच्छा आगे आ जाता है लैन सेटअप। दीज आर द सेटिंग ऑफ द लैन लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेस ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का इंटरफेस होता है। दिस सेटिंग में बी रेफर टू द प्राइवेट सेटिंग। यू मे चेंज द लैन IP एड्रेस इफ नीडेड। द लैन IP एड्रेस इज प्राइवेट टू योर internal network and cannot be seen on the internet. The default IP address is 192.168.0.15 है इसका। एंड सबनेट मास्क जो हर डिवाइस का होता है 255 एंड 0 होता है। उसके बाद आप इसमें 2 ऑप्शन हैं जिसके ऊपर ये काम कर सकेगी, डायनामिक IP एड्रेस के ऊपर, स्टैटिक IP एड्रेस के ऊपर। उसमें ये क्या कह रहा है कि दिस डिवाइस कैन बी कन्फिगर टू ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली फॉर अनदर DHCP सर्वर। ये देखिए उसमें बता रहा है कि ये IP एड्रेस ऑटोमेटिकली दूसरे DHCP सर्वर के ऊपर काम करेगी। बाय डिफ़ॉल्ट प्री कन्फिगर्ड दी फिक्स्ड IP, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट IP ये IP एड्रेस ये है इसका, उसका सबनेट मास्क ये है। आगे डिवाइस नेम आ जाता है, नेट बायोस नेम है इसका। डिवाइस नेम अलाउ टू कन्फिगर दिस डिवाइस मोर इजीली व्हेन योर नेटवर्क यूजिंग TCP IP प्रोटोकॉल। यू कैन एंटर द डिवाइस नेम ऑफ द AP इंस्टेंट ऑफ IP एड्रेस इनटू योर वेब ब्राउज़र to access for configuration recommended to change the device name if there's more than one dealing devices with the subnet marks। ये इसकी तमाम डिटेल है जिसमें वो बता रहा है कि आपको ज़्यादा जो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जाके हेल्प में आप खुद ही सारा कुछ इसका देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कौन से ऑप्शन है इसमें। उसके बाद ये आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है। ये हेल्प में जाने के बाद आपको आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं इसमें कौन कौन से आप ऑप्शन है उसमें क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।